डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, हमने उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी कि वो सर्कुलर होती है, वो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और हमने उससे देखा कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग टाइटल रूल। हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि जब भी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा तो उस कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द जनरेट हो जाएगी। दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ यस्टरडेज लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट गुजर रहा हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। आज हम उस मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे और उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जिस पे वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करती है। याद रखिएगा बेटा, आज का जो सारे का सारा प्रूफ है, ये सारे का सारा इंपेरिकल प्रूफ है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रेल है, एक ये वाला कंडक्टर है फिक्स्ड है, और एक ये वाला कंडक्टर ये भी फिक्स्ड है। दो कंडक्टर्स हमारे पास फिक्स्ड हैं। इनके ऊपर हमने एक और कंडक्टर रखा, ये मूवेबल है। अब इन ये जो दो रेल्स थी, जो कंडक्टर फिक्स थे, इन्हें मैंने बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। मींस एक को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस तरह से ये करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से, कन्वेंशनल करंट की बात हमने करनी है, कल हमने देखा था। इस तरह से ये करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू दी नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो कंडक्टर हुआ जिसकी लेंथ L है, ये वाला जो कंडक्टर है, इस लेंथ इज L। इस कंडक्टर में से अब करंट फ्लो कर रहा है, और ये क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये फ्री टू मूव है, ये मूव कर सकता है। ये जो बाकी दो कंडक्टर थे ये मूव नहीं कर सकते थे, इसलिए इनके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा। मैंने क्या किया कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक ऐसे रीजन में रखा जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी इसका हॉरिजॉन्टल हमने ये दो रेल्स रखी, इन रेल्स के ऊपर हमने कंडक्टर रखा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड की अपवर्ड डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोवाइड की। और हमें पता है कि बेटा जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में से तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब हमने इस कंडक्टर को जहाँ पे रखा है वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से अप्लाइड है, जिसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब बेटा यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर में करंट के गुजरने की वजह से इस कंडक्टर की गिर्द पैदा हुई थी, और एक ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो बी एक्सटर्नल आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। बोथ ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, और इस इंटरेक्शन के नतीजे में इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी। ये जो कंडक्टर है, ये फोर्स की डायरेक्शन शो की गई है, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये कंडक्टर मूव करेगा। या तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स राइट, या ये मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। बेटा ये डिपेंड करेगा कि अब सवाल ये है कि ये राइट का मूव करता है और लेफ्ट का मूव करता है। बेटा इट डिपेंड्स ऑन कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, और जो मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोवाइड की है उसकी डायरेक्शन क्या। आगे चलकर हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, वहां से चीजें क्लियर होती हैं। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, हमने अक्सर देखा बच्चों को जब वो पेपर सॉल्व करते हैं, बेटा वो ये समझते हैं कि ये दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड हैं, वो इसे वायर समझ लेते हैं। ये यहाँ पे ये मेरा पॉइंट है, बेटा ये वायर नहीं है, जस्ट उसने इन्हें शो किया है कि ये कंडक्टिंग रेल्स हैं। लिहाजा अगर ये आपकी बुक पे ऐसे बना हुआ है, अगर आप इसे नहीं भी बनाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि करंट के गुजरने का सिर्फ ये रास्ता है, ये कोई रास्ता नहीं, जस्ट उसने शो किया है कि ये किया है, दीज आर दी कंडक्टिंग रेल्स। तो अब हम देखेंगे कि ये जो करंट मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, बेटा ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है।
ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि ये इंपेरिकल सोल्यूशन है, मींस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स है। हमें पता चला जब एक्सपेरिमेंट्स की मदद से कि जो मैग्नेटिक फोर्स ये वाली जो अप्लाई होती है इसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा, ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ करंट पे, कि यहाँ से कितना करंट गुजर रहा है। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये इस कंडक्टर की लेंथ क्या है जिसके ऊपर आप मैग्नेटिक फोर्स ले रहे हैं, कितनी उसकी लेंथ है, उस पर डिपेंड करेगी। थर्ड वन, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, यहीं पे लिख लेते हैं, आगे चल के से रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मैग्नेटिक फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन where alpha is the angle between magnetic field B and conductor जिसकी लेंथ L थी। बी अल्फा क्या है? एंगल है किसके दरमियान? मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर के दरमियान एंगल क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ दैट एंगल अल्फा। और इसी तरह फोर्थ वन जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व की थ्रू एक्सपेरिमेंट, कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि आपने वहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की है। If I summarize all these points here, I can say magnetic force is directly proportional to the amount of current flowing through conductor. Magnetic force is directly proportional to the length of the conductor. Magnetic force is directly proportional to the sine of alpha. Alpha angle है between magnetic field and conductor. And fourth factor is magnetic force is directly proportional to the amount of applied external magnetic field. तो बेटा ये हमारे पास इंपेरिकल रिजल्ट्स थे, मींस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे जो हमें पता चले। अब अगर इन तमाम रिजल्ट्स को मैं समराइज करूं और इकट्ठा लिखूं, आई कैन राइट दिस एज एफ एम is directly proportional to I L B sin alpha। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करूं तो बेटा यहाँ पर कोई इक्वालिटी आएगी और साथ में कांस्टेंट आएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई कांस्टेंट k है, I L B sin alpha। बेटा जो भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके दो तरीकाकार हैं। या तो एक्सपेरिमेंटली आप एक्सपेरिमेंट करें, आपके पास एफ एम की वैल्यू हो, आई की वैल्यू हो, एल की हो, बी की हो, साइन अल्फा की हो, तो आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हो। दो तरीकों से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू डिटरमिन की जा सकती। जब हमने ऐसा यूनिट्स को यूज करते हुए, ऐसा यूनिट से मुराद है कि फोर्स को न्यूटन में लूं, करंट को एम्पेयर में लूं, लेंथ को मीटर में लूं, मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में लूं, और साइन अल्फा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जब इन एसआई यूनिट्स यूज करूंगा, इन एसआई यूनिट्स जो वैल्यू ऑफ के आएगा कांस्टेंट इन एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट्स हैं, तो के की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वो आई 1। अगर ये 1 है तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, एफ एम इक्वल्स के था, के 1 हो गया, आई एल बी साइन एल्फा इसकी। अब हम यहाँ से बी को डिफाइन कर सकते हैं। बी किसकी इक्वल होगा? एफ एम ओवर आई एल साइन एल्फा।
अगर बी का यूनिट होता है टेस्ला, टेस्ला, इसका सिंबल कैपिटल टी लिखते हैं। अब अगर मैं 1 टेस्ला निकालना चाहूं तो वो किसके इक्वल होगा? यू कैन सी हियर, फोर्स 1 न्यूटन हो, करंट 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा हो, लेंथ 1 मीटर हो, और साइन एल्फा 1 हो। साइन एल्फा 1 कब होगा? जब एल्फा 90 होगा। साइन 90 1 में होता है। अब ये सारे फैक्टर्स 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, तमाम मिलके क्या बनेंगे? 1 बनेंगे। तो मैं फिर यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ टेस्ला किसके इक्वल है? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। तो हम क्या कहेंगे? 1 टेस्ला इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड when a conductor of length 1 meter having uh, करंट 1 एम्पेयर, कंडक्टर है उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 मीटर करंट फ्लो कर रहा है, प्लेस्ड एट 90 एंगल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस 1 न्यूटन फोर्स। तो अगर ऐसा हो कि 1 मीटर लंबा कंडक्टर जो 1 एम्पियर करंट को कैरी किए हुए है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, अगर उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे, तो मैं कहूंगा वहां पे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी थी? 1 टेस्ला। क्या थी? 1 टेस्ला। तो अब आपको पता होना चाहिए टेस्ला के यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? टेस्ला, जो किसकी इक्वल होगा? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, क्योंकि साइन 90 डायमेंशनलेस होता है। अब बेटा हमारे पास एफ एम की वैल्यू आई, आई एल बी साइन एल्फा। मैंने कहा कि ये इंपेरिकल वैल्यूज थी, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें ये बता रहे थे। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड है, लेकिन बेटा मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें एक्सपेरिमेंट ये भी बताता है कि आया ये टूवर्ड्स राइट मूव करेगा, वो कंडक्टर यहाँ पे, क्या ये टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा है या टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है? तो फिर इस फैक्टर को हम यहाँ पे कैसे इंक्लूड करेंगे? जब हम इस फोर्स की बात करेंगे बेटा, इसे एज वेक्टर, तो बेटा फिर हम बात करेंगे आई एल बी साइन अल्फा, जो मैग्नीट्यूड है, साथ में इस फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। उसके लिए क्या लूंगा? यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा। और हमें एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि दी direction of magnetic force depends upon the direction of applied magnetic field and direction of current, इन पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं इस n यूनिट वेक्टर को l के साथ, l एक स्केलर क्वांटिटी है, और इस स्केलर की अगर मैं डायरेक्शन बता दूं, n यूनिट वेक्टर को यहाँ पे दे दूं b साइन एल्फा, जस्ट ये दोनों का नेट था, इसे अकेला l पे नहीं लिखा जा सकता। अब मेरे पास थे आई एल बी साइन एल्फा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब मुझे पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फोर्स, और ये करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है। तो फिर हमने इसे ऐसे एक्सप्लेन किया कि इसे हमने लिखा एल क्रॉस बी। क्या लिखा? दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है ए क्रॉस बी किसकी इक्वल होता है? ए बी साइन थीटा या साइन अल्फा। और एल क्रॉस बी क्या होगा? एल क्रॉस बी साइन अल्फा या साइन बीटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, कि ये जो लेंथ है ये तो एक स्केलर है, तो फिर इसे हमने वेक्टर कैसे बना लिया? इसकी हम लेंथ क्या लेंगे? तो बेटा जो करंट की लेंथ होगी, डायरेक्शन होगी, वही हम लेंथ ऑफ लेंथ की डायरेक्शन लेंगे। मीन ये हमारे पास रेल्स थी, इसमें इधर को करंट जा रहा था, लिहाजा यहाँ पर जो लेंथ की डायरेक्शन है वो भी क्या है? वही जो करंट की डायरेक्शन है। तो इस तरह से बेटा दिस इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर in the presence of applied uniform magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही। वैसे मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग भी होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, अब अगली क्लास में जाकर पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो किसकी इक्वल होगी?
आई इंटू एल क्रॉस बी, और एल की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी। अब मुझे पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन लेनी वही होगी जो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, और एल क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, एल और बी दोनों की टेल्स को आपस में मिलाओगे और एल से बी की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करोगे, जो थंब है इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इसी राइट हैंड रूल को लगाने का एक आसान तरीका भी है। याद रखें, कल मैंने बताया था, यहाँ पे हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन राइट हैंड रूल को डिफाइन करेंगे इस चैप्टर में, मुख्तलिफ डायरेक्शन बताने के लिए। यहाँ पर राइट हैंड रूल का तरीकाकार क्या है कि ये अगर ये है इधर देख रहे हैं आप कि ये मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, ये है लेंथ। अब अपवर्ड डायरेक्शन को लेंथ, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये लेंथ है, तो एल क्रॉस बी लेना है तो एल से बी की तरफ अपनी उंगली को कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी टुवर्ड्स राइट, राइटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर करंट इस डायरेक्शन में हो तो फिर एल क्रॉस बी जो है उसे जब मैं लूंगा तो बेटा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। अब इसी को अप्लाई करने का एक आसान तरीका है। तो आसान तरीका क्या है कि हम एल क्रॉस बी इस तरह लेने से, इसका एक आसान तरीका है, वो ये है कि आप अपनी इस राइट हैंड को स्ट्रेट रखें। इसमें ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स आपकी होनी चाहिए अलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। और ये जो आपका थंब है, इट शुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन palm, ये जो palm फेस है, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, अपवर्ड है ना, तो लिहाजा करंट ऊपर को मेरी उंगली की डायरेक्शन ऊपर को होगी, और करंट की जो डायरेक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वही डायरेक्शन है। अब मेरा हाथ कुछ मैं इसे इस तरह से रखूंगा बेटा कि ये शो करेगा, उंगलियां शो कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और थंब शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को। जो पाम है ये क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रही है तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो बेटा ये आसान रूल, आसान तरीका है राइट हैंड रूल को यहाँ पे लगाने का। यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखें बेटा, हम दो तरीकाकार यूज करते हैं यहाँ पर डायरेक्शंस को शो करने के लिए। अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन शो करनी हो तो बेटा हम डॉट लगाते हैं, यानी आप अगर पेज पे 2 डायमेंशनल प्लेन है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन में थर्ड डायमेंशन को आप शो नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि ये पेज से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है या मैग्नेटिक फोर्स है या करंट है, तो आप क्या लगाएंगे, डॉट। आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करेगी, किसी चीज की भी डायरेक्शन शो कर सकती है। हमें बताना पड़ेगा कि क्या हम करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं या ये मैग्नेटिक फील्ड की ले रहे हैं या मैग्नेटिक फोर्स की ले रहे हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन। और इनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग डॉट की जगह बेटा क्रॉस यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम इसे बार बार यूज करेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो कन्वेंशन हैं जो हम लोग यूज करते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ आउट ऑफ दिस प्लेन ऑफ द स्क्रीन ऑफ दिस लैपटॉप या आपका जो मोबाइल फोन है, उसे हम डॉट से शो करेंगे, और इनटू द प्लेन क्या से शो करेंगे, क्रॉस से शो करेंगे। अब बेटा इसी को हम आसान अल्फाज में नेक्स्ट चल के मजीद पढ़ते हैं। देखिए, फर्ज किया कि एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। हार्श शू मैग्नेट के तौर पे आप ले लें, एक साइड नॉर्थ है दूसरी साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको इसे समझना आसान हो, ये आपने बनाना भी है। जब मैं बना रहा होता हूँ इसे साथ साथ में बनाया करें, या बाद में लेक्चर को लाजमी देखा करें, आपको ये बनाना आ जाएगा। ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फर्ज किया कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर बाहर की तरफ है। ये समझ लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये कंडक्टर थी। इस कंडक्टर में से जो करंट आ रहा है ये आउटवर्ड आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन आ रहा है। तो करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, डॉट। क्या लगाया, डॉट। अब हमें पता है कि अगर
कोई भी कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, कल हमने पढ़ा था, उसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड लेनी है तो स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ो कि जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन को शो करे और जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। अगर कंडक्टर बाहर को है और करंट मेरी तरफ आ रहा है तो थंब मेरी तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये होगी जो मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा इस करंट की वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन कुछ ये हो। कोसेंट्रिक सर्कल्स बनने लगे ना, कल हमने देखा था करंट ड्यू टू स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब मुझे पता चला कि अब यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। दूसरा ये जो करंट बाहर को आ रहा था, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हुई है और वो इस डायरेक्शन में है। यूजिंग राइट हैंड रूल हमने वो करंट मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से पैदा हो रही है वो हमने ली। तो अगर अब हम लोग इसे देखें बेटा, इसे बेटा हम रेज कर सकते हैं, हाँ ठीक है ये वाला। अब हम देखें कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो सर्कुलर है ये जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम इस डायरेक्शन में देखें जिधर मेरा ये पॉइंटर है, इधर देखें तो इधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड है। तो इधर क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर सेम मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट कर देंगी, अगर सेम नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम करेंगे। लेकिन अगर इस साइड पे देखें, इस साइड पे जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड, इधर क्या होंगे, ये एक दूसरे को एडअप कर देंगे। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा वीक होगी। अब अगर मैं देखता हूं कि इस करंट कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो लगी है उसकी डायरेक्शन क्या है, यूजिंग राइट हैंड रूल। अब क्या है, करंट बाहर को आ रहा है, थंब बाहर को होगा मेरी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है ना, करंट मेरी तरफ आ रहा है, यानी थंब विल इंडिकेट टू मी, मेरी तरफ होगा, उंगलियां नीचे को होंगी और पाम शो कर रही है कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी टुवर्ड्स राइट लगेगी, टुवर्ड्स राइट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, ये जो एरो उसने शो किया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिधर को ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उधर मैग्नेटिक फील्ड कम थी और जिधर से लग रही है उधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो हम यहाँ ये नतीजा कुछ कर सकते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड will move from high magnetic field to low magnetic field, from high magnetic field to low magnetic field. This is known as extended form of राइट हैंड रूल। ये क्या है, राइट हैंड रूल की एक्सटेंडेड फॉर्म है। सीधा सा तरीकाकार है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मिलके एक दूसरे को री इन्फोर्स करेंगी, एक दूसरे एक जैसी डायरेक्शन में होगी और नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, उधर से कंडक्टर उधर को मूव करेगा जिधर मैग्नेटिक, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होंगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। बेटा ये है आज का हमारा लेक्चर। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप देखेंगे, लेट्स सपोज ये कोई कंडक्टर है, दो कंडक्टर्स पास पास पड़े हुए हैं, एक ये कंडक्टर है, वायर है, और एक ये वायर है। इसमें से जो करंट गुजर रहा है यूजिंग राइट हैंड रूल, अगर मैं करंट इसमें से गुजरने वाले करंट की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो राइट हैंड रूल थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ ये है, ये है। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, इस तरह ये कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। इधर भी हम देखें तो इधर भी, इधर ये वाली डायरेक्शन, इधर इसमें कुछ हम इस तरह से करेंगे तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ ये आएगी।
आप लोग देख सकते हैं कि इनके जो इंटीरियर है दोनों वायर्स के दरमियान में, ये मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, लिहाजा ये एक दूसरे को यहाँ पे री करेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और किनारों पे वीक होगी। तो ये वाला कंडक्टर इसे इधर को रिपेल करेगा और ये वाला कंडक्टर इसे इधर को रिपेल करेगा। इसका मतलब है दो पैरेलल कंडक्टर जिनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। जब सेम डायरेक्शन की बात करेंगे, जैसे ये है वैसे ही ये है, जब हम सेम डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनकी वजह से यूजिंग राइट हैंड रूल जो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे वो कुछ ये हो जाएगी। तो आप देखें इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, लिहाजा साइडों पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, अंदर कम होगी। अब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसी दो स्ट्रेट पैरेलल वायर जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है वो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अभी आपने देखा कि हैवी वोल्टेज लाइंस जो होती हैं उनके दरमियान स्पेसर लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? वो लाइंस वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उन्हें अट्रैक्शन से बचाने के लिए हम लोग वहां पे स्पेसर यूज करते हैं। बेटा ये आज का आर्टिकल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और इसे अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है फोर्स ऑन करंट कैरिंग, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, उसकी आपको समझ आएगी। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।